बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में हम चैप्टर नंबर 2 इसके चंद लेक्चर्स रिकॉर्ड करा रहे थे। लास्ट टाइम तक 2.2 के आलमोस्ट 3 लेक्चर हमने पढ़ाए। इन 3 लेक्चर्स में फोकस किया गया मिड पॉइंट फार्मूला, ट्राइंगल के सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट और ट्राइंगल में इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल। आज का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस एक्सरसाइज में अब जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो तमाम क्वेश्चंस इस फार्मूलों की मदद से होंगे। मेरा टॉपिक का नाम है रेशो फार्मूला, 2.2 रेशो फार्मूला। अब रेशो फार्मूला क्या है? एक लाइन सेगमेंट हमारे पास है, एक ऐसा पॉइंट जो उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, उसको तो मिड पॉइंट कहा। लेकिन एक ऐसा पॉइंट ले लें जो 2 अनइक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एक लार्जर पार्ट है, एक स्मॉलर पार्ट है। इस पॉइंट को P का नाम दे दिया। जो फर्स्ट पार्ट को M1 कहा, सेकंड पार्ट को M2 का नाम दिया। तो मैथमेटिकली कहेंगे कि पॉइंट P डिवाइड्स द जॉइंट इन रेशो M1 M2। लेट Pxy बी द पॉइंट, डिवाइड द जॉइंट M1 M2। इस P के कोऑर्डिनेट मालूम करने हैं। अगर ये पॉइंट ए बी के कहीं दरमियान में हो, ए के करीब हो, मिड में हो, बी के क्लोज हो, विद इन ए बी हो, कहा जाएगा पॉइंट P इंटरनली तौर पर डिवाइड कर रहा है। उस सूरत में फार्मूला हमारे पास है M1 X2 M2 X1 और M1 M2 डिवाइड में चले आएंगे। फिर इसी तरह से ये M1 प्लस M2 लिखेंगे। आप ये ऊपर लिखेंगे हम y की शक्ल में M1 Y2 प्लस ऑफ M2 Y1। ये इसका फार्मूला हो जाएगा। अब हम एक लाइन सेगमेंट ले लें। ये लाइन सेगमेंट AB हमारे पास है। A के कोऑर्डिनेट X1 Y1 है, B के कोऑर्डिनेट X2 Y2 है। अब एक ऐसा पॉइंट जो AB के आउटसाइड हो, 2 पॉसिबल हैं, या तो B के बाहर होगा या A से पहले होगा। एक ऐसा पॉइंट जो लाइन AB के आउटसाइड हो, उस पॉइंट को एक्सटर्नल पॉइंट का नाम देंगे। हमारे पास एक फार्मूला है जिससे इस एक्सटर्नल पॉइंट के कोऑर्डिनेट मालूम कर सकते हैं। यही रेशो फार्मूला अप्लाई करेंगे। फ़र्क क्या होगा? M1 माइनस M2 हो जाएगा। ये हो जाएगा M1 माइनस का M2। इंटरनली है तो बेटा प्लस लगा देंगे, एक्सटर्नली है तो माइनस लगा देंगे। अच्छा, M1 M2 है क्या, ख्याल रखना है। M1 क्या है? पहले पॉइंट से पॉइंट ऑफ डिवीजन M1, पॉइंट ऑफ डिवीजन से सेकंड पॉइंट M2। पहले पॉइंट से पॉइंट ऑफ डिवीजन Q है, ये M1 हो जाएगा। पॉइंट ऑफ डिवीजन से सेकंड पॉइंट तक का डिस्टेंस M2 कहलाएगा। पहले पॉइंट से पॉइंट ऑफ डिवीजन M1 और फिर पॉइंट ऑफ डिवीजन से सेकंड पॉइंट M2 हो जाएगा। एक क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 2.2 का। क्वेश्चन नंबर 3 है। ये फार्मूला को समझने में आसानी रहेगी। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स विच डिवाइड द जॉइंट AB इंटरनली एंड एक्सटर्नली इन द रेशो 2:1। तो ये 2 सवाल हो गए। पहले हम सॉल्व करें इंटरनली के लिए, एक्सटर्नली को भूल जाइए। फिर इस क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, एक्सटर्नली के लिए रिपीट करेंगे, इंटरनली के लिए रिपीट करें। एक ज्वाइन है ऑफ AB। ये ज्वाइन हमने बनाया, ये ज्वाइन 2 पॉइंट से मिलके बना है AB। बेटा A के कोऑर्डिनेट -1, -7, B के कोऑर्डिनेट 1, 2। अब आपको एक पॉइंट तलाश करना है जो इंटरनली तौर पे डिवाइड कर रहा है। रेशो क्या है? 2:1। तो पहला रेशो 2 है, दूसरा रेशो 1 है। यहाँ एक पॉइंट बना लिया गया और ये जो डिस्टेंस है इसे 2 का नाम दे देंगे, ये जो डिस्टेंस है इसे 1 का नाम दे देंगे, इस पॉइंट को P का नाम दे देंगे। ठीक है, तो क्या पढ़ा जाएगा? लेट P हमारे पास बी अ पॉइंट डिवाइड्स द जॉइंट
किस ज्वाइन को, ए बी ज्वाइन को डिवाइड कर रहा है इन रेशो 2:1 इंटरनली। अब हमने पी एक पॉइंट है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट मालूम करने के लिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड रेशो फार्मूला। पॉइंट पी के लिए रेशो फार्मूला, पॉइंट पी पॉइंट ऑफ डिवीजन है, इसके लिए रेशो फार्मूला, तो रेशो फार्मूला हम अप्लाई कर देंगे m1 + m2, इंटरनली वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे m1 x2 m2 x1 m1 m2 m1 y2 प्लस ऑफ m2 y1, ये फार्मूला है। तो जो यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे आप m1 m2 रेशो, क्या रेशो है 2,1, x1 y1 पहला पॉइंट हो जाएगा, डेट इज़ -1 -7, x2 y2 ये सेकंड पॉइंट मिलेगा 1,2। इस डेटा को हम अगले पेज में अप्लाई करते हैं। तो ये P लिखा जाएगा, प्रीवियस पेज से इंफॉर्मेशन ली जा रही हैं। क्या है m1 + m2 2 + 1 m1 x2 की वैल्यू आप देखें, m1 m2 की जगह जो है 2 + 1 रिप्लेस कर दिया, x1 y1 -1 -7 x2 y2 1 2। तो फार्मूला क्या है m1 x2, m1 की जगह 2 x2 की जगह 1 प्लस ऑफ m2 1 x1 मीन्स -1 रिप्लेस किया, और ये 2 + 1 आ जाएगा, ये 2 m1 y2 बेटा x2 y2 1 2 है, 2 लिखेंगे प्लस 1 y1 की वैल्यू -7 आ जाएगी। आई होप ये क्लियर है। बस पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाली बात है बेटा। ये पॉइंट P रहा, इसकी वैल्यू 3 आ गई, 2 1 = 2 -1 2 2 = 4 -7, ये पॉइंट P मिल गया 1/3 -3/-3 माइनस का 1, तो P के कोऑर्डिनेट मिल गए 1/3 और -1। अब इसी क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, किसके लिए रिपीट करना है, एक्सटर्नली के लिए रिपीट करना है। अगेन हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट को ए बी का नाम दिया गया, और एक पॉइंट मालूम करना है जो एक्सटर्नल पॉइंट है, या तो वो बी के बाहर होगा या ए से पहले होगा। ठीक, लाइन सेगमेंट ए बी हमने बना लिया, -1 -7 ए के कोऑर्डिनेट हैं और बी के कोऑर्डिनेट है 1 2। अब एक पॉइंट ढूंढना है जो 2:1 रेशो में डिवाइड करेगा। पहले रेशो 2 है तो पहला यहाँ बना लेते हैं हम Q, तो A से लेकर ये वाला डिस्टेंस 2 कहलाएगा और Q से लेकर ये रेशो जो है 1 कहलाएगा। तो यहाँ हम लेट कर लेते हैं QXY बी द रिक्वायर्ड पॉइंट, एक हमारे पास रिक्वायर्ड पॉइंट है, और ये कर क्या रहा है, डिवाइड, इस ए बी को डिवाइड कर रहा है इन रेशो, किस रेशो में, 2:1 में एक्सटर्नली तौर पर डिवाइड कर रहा है। आपने क्या करना है, यूजिंग रेशो फार्मूला, रेशो फार्मूला अप्लाई करें। पॉइंट ऑफ डिवीजन Q है बेटा, Q के लिए रेशो फार्मूला अप्लाई करेंगे। रेशो फार्मूला एक्सटर्नली के लिए रेशो फार्मूला अप्लाई करना है, आपने माइनस वाला फार्मूला अप्लाई करना होगा, m1 -m2 m1 x2 -m2 x1
m1 माइनस का m2, m1 y2 माइनस m2 y1, ये आपके पास है। जो यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे हम m1 m2 रेशो सब्स्टिट्यूट करेंगे, m1 m2 2,1 आ जाएगा, x1 y1 x2 y2, x1 y1 -1, -7 पढ़ा जाएगा, 1 और 2। अब आपने जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो q के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 3,11 आ जाएगा। आप इसे अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है, इसे सॉल्व कर लीजिएगा, यू गेट द रिजल्ट। आई होप ये क्लियर है। अब देखें बेटा, ये क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 19, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा जा रहा है द लाइन सेगमेंट द पॉइंट पी क्यू इस ट्राइसेक्टेड। ट्राइसेक्टेड का मतलब क्या होगा? 3 हिस्सों में तकसीम करना, 3 हिस्सों में तकसीम करना। 2 हिस्सों में तकसीम करने के अमल को बाइसेक्ट कहते हैं और 3 हिस्सों में तकसीम करने के अमल को ट्राइसेक्ट कहते हैं। एक लाइन सेगमेंट है जो पी और क्यू से मिलके बनी है, इस ट्राइसेक्टेड, इसके 3 हिस्से किए गए। जब हम छोटे थे तो बच्चे आपस में पहले पूछते थे कि ये बताइए 5 मीटर कपड़ा है, उसके 5 पार्ट्स करने हैं तो कितनी मरतबा सीज़र चलानी पड़ेगी। 5 मीटर कपड़ा है, उसके 5 पार्ट्स करने हैं, कितनी मरतबा सीज़र चलानी पड़ेगी। हम भूलपन में कहते हैं 5 मरतबा, ये जवाब गलत है। 4 टाइम्स, ये 1 मरतबा सीज़र चलाई, ये 2, ये 3, ये 4। तो ये पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा और 5वां पार्ट, तो 4 मरतबा सीज़र चलानी पड़ेगी। इसी तरह से ये लाइन सेगमेंट हम ले लें, ये लाइन सेगमेंट पी और क्यू से मिलके बना है। पी के कोऑर्डिनेट 2, -3, बेटा क्यू के कोऑर्डिनेट -4, 5। ट्राइसेक्ट 3 हिस्से करने हैं, कितनी मरतबा सीज़र चलानी पड़ेगी? 2 टाइम्स, ये 1 सीज़र चलाई, ये 1 सीज़र चलाई। तो ये 2 पॉइंट मिलकर पूरी लाइन को 3 हिस्सों में डिवाइड करें। इन पॉइंट्स को ए और बी का नाम दे दिया गया। तो ए और बी आर कॉल्ड पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। ए और बी को हम पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन कहेंगे क्योंकि यही 2 वो पॉइंट हैं जो लाइन सेगमेंट को 3 बराबर हिस्सों में तकसीम करें। तो इनके कोऑर्डिनेट मुझे मालूम करने, 1 बाय 1 मालूम करेंगे। लेट कर लिया जाएगा ए एंड बी आर पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। अब 1 बाय 1 काम करेंगे, हम ए के लिए काम करेंगे तो बी को साइलेंट कर देंगे, बी को खामोश कर देंगे। ये पी क्यू है, पी के कोऑर्डिनेट 2, -3, क्यू के कोऑर्डिनेट -4 और 5। ये आपके पास पॉइंट ए के लिए काम करें। डायग्राम में देखें तो ए जो है 2 हिस्से कर रहा है, टोटल 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा 1 पार्ट को कवर कर रहा है, बाकी 2 पार्ट ये कवर हो रहे हैं। तो डायग्राम से पता चला, रिफर टू फिगर, डायग्राम से अंदाज़ा होता है कि पॉइंट ए जो है वो डिवाइड कर रहा है इस ज्वाइन पी क्यू को इन रेशो, किस रेशो में डिवाइड कर रहेगा बताइए? इन रेशो 1 और 2। किस तरह डिवाइड करेगा? इंटरनली तौर पर डिवाइड करेगा। अब ए के कोऑर्डिनेट मालूम करना है तो अप्लाई करेंगे हम रेशो फार्मूला। ये पॉइंट ए हमारे पास है, इसके कोऑर्डिनेट मालूम करने हैं, इंटरनली वाला रेशो फार्मूला अप्लाई कर देंगे। आप याद हुआ फार्मूला वो? हाँ, नीचे लिखा जाएगा m1 प्लस ऑफ m2। बेटा ऊपर आप लिखेंगे m1 x2 प्लस m2 x1। यहाँ पर भी ऐसी होगा m1 प्लस ऑफ m2 और m1 y2
प्लस ऑफ m2y1। अब आपने जो है वो वैल्यूज़ को प्लग कर देना है। बेटा यहाँ रिज़ल्ट आएगा m1 m2 की जगह 1:2 आ जाएगा। x1 y1 पहला पॉइंट मिलेगा, x2 y2 सेकंड पॉइंट आ जाएगा। फर्स्ट एंड पॉइंट 2, -3, सेकंड एंड पॉइंट -4, 5। जब आप इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उस सूरत में m1 + m2 1 + 2 आएगा, 1 + 2 पढ़ा जाएगा। m1 x2 m1 1 x2 मीन्स -4, m2 2 x1 2 आ जाएगा, m1 1 y2 5 आ जाएगा, m2 2 y1 -3 लिखेंगे आप। तो बेटा ए के कोऑर्डिनेट आपको मिल गए -4 + 4 अपॉन 3, 5 - 6 अपॉन 3। ठीक है, ये 0/3 आ जाएगा, -1/3। तो बेटा ए के कोऑर्डिनेट आपको हासिल हो जाएंगे 0/3 का मतलब 0, -1/3। आपको क्या मालूम करना है? आपको मालूम करने हैं पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। क्या है वो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन? ए और बी हैं। ए के कोऑर्डिनेट आपने मालूम कर लिए। अब आप क्या करेंगे? बी के कोऑर्डिनेट मालूम करेंगे। जब आपने ए के कोऑर्डिनेट मालूम किया था, बी साइलेंट था। अब आप बी के लिए काम करेंगे तो ए साइलेंट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए हम आपको ये हमारे पास दोबारा हम काम करते हैं। अब हम काम करेंगे किसके लिए? फॉर बी। बी के लिए काम करेंगे। ये हमारे पास लाइन सेगमेंट है, ये पॉइंट P, ये पॉइंट Q, यहाँ पॉइंट A था, यहाँ पॉइंट B है। अब A साइलेंट हो जाएगा। अब ये बताइए कि इस वक्त कितने पार्ट्स हैं टोटल? ट्राइसेक्ट कह रहा है 3 पार्ट हैं, और P के ये जो है B जो है इसका पहला ये 2 पार्ट कवर हो रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक 1 पार्ट कवर हो रहा है। तो रिफ़र टू फिगर। डायग्राम के मुताबिक, ठीक है, डायग्राम के मुताबिक पॉइंट बी जो है डिवाइड कर रहा है, जॉइन पी क्यू को डिवाइड कर रहा है इन रेशो। किस रेशो में? 2:1 में डिवाइड करेगा। किस तरह से? यहाँ पर भी लफ्ज़ इंटरनली कहेंगे। क्यों? ये वाला पॉइंट आपको बी जो पॉइंट ऑफ डिवीज़न है वो इस पी क्यू के दरमियान है। अब क्या अप्लाई करेंगे? यूजिंग रेशो फार्मूला। रेशो फार्मूला अप्लाई करें। बताओ इन तीनों में पॉइंट ऑफ डिवीज़न कौन सा है? बी। फार्मूला बी के नाम हो जाएगा BXY। इंटरनली है, सेम प्लस वाला फार्मूला अप्लाई करोगे। M2X1। ठीक है, याद हो गया फार्मूला M2Y1। अच्छा बेटा यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। M1 M2 रेशो हैं 2:1, X1 Y1 ये पहला पॉइंट हो जाएगा। X1 Y1 ये पहला पॉइंट हमें दे रखा है 2, -3, सेकंड पॉइंट दे रखा है -4, 5। ठीक है, पहला पॉइंट है P के कोऑर्डिनेट यानी 2, -3, और X2 Y2 Q के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे -4 और 5। जब हम इस पूरे वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, M1 M2 की जगह 2 1, X1 Y1 की जगह 2, तो बेटा B के कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएंगे। और ये जो B के कोऑर्डिनेट आएंगे ये आप ख्याल रखिएगा, सिंप्लीफाई करने पर -2 हो जाएगा और 7/3 पढ़ा जाएगा। ठीक, ये इसका जवाब आ गया। आई होप ये क्लियर है।
तो आज हमने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रेशो फार्मूला डिस्कस किया, उसकी एप्लीकेशन कराई, इंटरनल रेशो फार्मूला बताया, एक्सटर्नल रेशो फार्मूला बताया। ये टॉपिक कंटिन्यू है, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस हम कराएंगे। थैंक यू।